केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं, भारत के हर मदरसों की जांच होनी चाहिए। इनमें जांचों में पता चलना चाहिए इन मदरसों में चल क्या रहा है। इन सब के अंदर कुछ ना कुछ जिहाद बैठा हुआ है भारत के विरुद्ध। लैंड जिहाद के नाम पे कभी आप देख लीजिए सड़कों पे दरगाह बना देते हैं, मदरसा बना लेते हैं, ईदगाह बना लेते हैं। इनको जहां जगह मिल जाए वहां ये मुर्दा लुटा के जमीन पे कब्जा कर लेते हैं। अगर यही मंदिर होता तो आज ये सारी लिबरल गैंग सड़कों पे किन्नर डांस कर रही होती। इन जैसे लोगों की जगह केवल जेल में है या फिर इनका एनकाउंटर करवाओ। दिल्ली में केजरीवाल नहीं, बाबा का बुलडोजर चाहिए और बुलडोजर के सिवा कोई दूसरा जवाब नहीं है। नमस्कार, मैं मुकेश अम्बालान। दिल्ली के निजामुद्दीन में सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करके मदरसा संचालित करना और उसके बाद जब उसकी एक पत्रकार द्वारा सच्चाई दिखाए जाने के बाद में उसको घंटों तक बंधक बनाना, मारपीट करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अब इस संबंध में अगर बात करें, हिंदू राष्ट्र नवनिर्माण सेना ने इससे लेकर के एक दिल्ली पुलिस को ज्ञापन दिया है जिसमें मांग की गई है उसके खिलाफ कार्रवाई करने की। और जो एक चौथे स्तंभ पे जो हमला किया है उस पर दुख जताया है, घटना को निंदा करार दिया है, साथ ही उस मामले को लेकर के जांच करने की एक मांग की है। उसके अध्यक्ष, संस्थापक अध्यक्ष हमारे साथ अमित राठौड़ जी मौजूद हैं बात करने के लिए। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर इंडिया पर। सवाल ये खड़ा होता है कि जब निजामुद्दीन स्थित उस मदरसे पे गलत कुछ नहीं था तो फिर मीडिया से बातचीत करने में आपत्ति क्यों? बिल्कुल, जब चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं है तो वो डरेगा नहीं, है ना। तो ये लोग वो लोग हैं, मैं लगातार कई दिनों से कहता आ रहा हूँ कि ये सारी उंगलियां छोटी बड़ी जितनी हैं ये सब एक समान है। इन सब के अंदर कुछ ना कुछ जिहाद बैठा हुआ है भारत के विरुद्ध। ये लगातार ऐसी परिस्थितियां मौजूद कर रहे हैं, चाहे हम दिल्ली का कोई भी दंगा उठा लें, चाहे वर्तमान का जो अभी वीडियो वायरल हो रही है, जो हेडलाइन इंडिया न्यूज़ चैनल के जो पत्रकार हैं और उनके साथ जो हुआ वो बहुत ही ज़्यादा गंभीर है। क्यों आपने एक पत्रकार को बंद करके उसको मारने का प्रयास किया? वो पत्रकार बता रहा है कि वो चापड़ मंगा रहे हैं। चापड़, ये वही चापड़ की बात कर रहे हैं जिस चापड़ को ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो आतंकी गौस मोहम्मद दिखा रहा था। ये उसी चापड़। अगर आप चापड़ दिखा के भारत के चौथे स्तंभ को एक कमरे में बंद करके मारने का प्रयास कर रहे हो, इसे पूरा भारत का एक भी नागरिक बर्दाश्त नहीं करेगा। हम सीधी की सीधी एक मांग करते हैं, भारत की सरकार सुनिश्चित करें केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं, भारत के हर मदरसों की जांच होनी चाहिए। इनमें जांचों में पता चलना चाहिए इन मदरसों में चल क्या रहा है, वो बहुत जरूरी है। ये ऐसी कौन सी तालीम दे रहे हैं मदरसों के अंदर, ये पता तो चले हम दुनिया को भी कि हम लोग अपने बच्चों को विद्यालयों में भेज रहे हैं और ये लोग मदरसों में भेज के उन्हें जिहादी बना रहे हैं। तो हमारे पत्रकार को बंद करके मारा पीटा, इतना प्रताड़ित किया कि वो डर के मारे एक दिन तो पत्रकार सामने भी नहीं आ पाया। इतना डर बैठा दिया। अगर आपको डर नहीं था तो आप निर्भीक होकर बोलते। और हम लोग देख भी रहे हैं, वो खुद व्यक्ति कह रहा है कि हाँ ये सरकारी जमीन पे कब्जा करके बनाई है और जिसका कोर्ट में केस चल रहा है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, सरकारें कर क्या रही हैं, ये ज़मीनें कब्जा क्यों हो रही हैं? मैं सरकारों से एक बात कहना चाहता हूँ, ये जितनी भारत की भूमि है ये सरकारी रिकॉर्ड में तो है, लेकिन ये भारत के लोगों की भूमि है। ये लगातार जो जिहाद, लैंड जिहाद के नाम पे कभी आप देख लीजिए सड़कों पे दरगाह बना देते हैं, मदरसा बना लेते हैं, ईदगाह बना लेते हैं। इनको जहां जगह मिल जाए वहां ये मुर्दा लुटा के जमीन पे कब्जा कर लेते हैं। क्यों कर रहे हैं? इसका एक ही कारण है, ये गजवाए हिंद पे ही काम कर रहे हैं, जिसका खुलासा बिहार में भी हुआ था। और आज दिल्ली के अंदर जिस तरीके से पत्रकार को बंद करके मारना, ये भी उसी जिहाद और गजवाए हिंद भी 2047 का ही प्रारूप है। अगर इसमें जांच बिठाई जाए, जो वहाँ के आम मुस्लिम
जो चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे, हम लोग वीडियो में देख रहे थे कि इनमें बाहरी विदेशी फंडिंग हो रही है, विदेशी कौन कौन लोग आ रहे हैं, जिसका मुख्य जो दरवाजा है वो कई सालों से खोला नहीं गया। आम जनता को, वहाँ के लोगों को वहाँ मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ने दे रहे हैं। अगर यही मंदिर होता तो आज ये सारी लिबरल गैंग सड़कों पे किन्नर डांस कर रही होती। क्यों? ये मस्जिद है, दरगाह है, और पत्रकार गया तो आवाज़ दबा लो। क्यों? जिहाद और भीड़ तंत्र के नाम पे ये जानते हैं। जिस प्रकार हैदराबाद में इन्होंने लोकतंत्र की हत्या कर दी, जिस प्रकार दिल्ली में इन्होंने अराजकताएं कर करके दिल्ली को बंधक बनाया, एक बार नहीं कई बार, ये लगातार हर वो उस भूमिका को निभाए जा रहे हैं जो देश विरोधी है। मैं दिल्ली पुलिस से सीधा निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे व्यक्तियों को तत्काल गिरफ्तारी की जाए प्रभाव से। अगर गिरफ्तारी नहीं की जा रही है तो ये व्यक्ति आने वाले समय में देश का माहौल खराब करेंगे। ये देश की अर्थव्यवस्था, देश की उन्नति और सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। और ऐसे जिहादियों को जेल में भेजो या इनके देश में भेजो जहां से ये आए हैं। भारत भूमि में इन जैसे जिहादियों का कोई काम नहीं है। हम लोग घटना देख के इतना आश्चर्यचकित रह गए कि उस भारत के चौथे स्तंभ को इन्होंने गिराने का प्रयास किया। ये बहुत ही निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए कभी भी। देखिए, सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि पत्रकार से आखिर समस्या क्या थी, दिक्कत क्या थी, उससे डर और खतरा क्या था? उनकी सच्चाई जो सबके सामने आ जाती, उस सच्चाई को छुपाने के लिए उन्होंने पत्रकार का अपहरण कर लिया। कमरे में बंद करना यानी अपहरण करना और उसको जान से मारना। जो पत्रकार खुद बता रहा है कि चापड़ मंगाया जा रहा है, वो तो भगवान का अगर आशीर्वाद ना हो उन पत्रकारों पे तो हो सकता है कि वो मदरसे में ही कहीं किसी कोने में पीछे जो कब्रिस्तान है ना, वहीं दफन भी कर दिए गए होते। हो सकता है कि उनको मालूम पड़ा हो कि इनके और पत्रकारों के बाहर हैं तो इन्होंने वो कृत्य नहीं किया। लेकिन ये उन दोनों भाइयों को जो अंदर मदरसे में कब्रिस्तान की जगह है ना, ये वहाँ दफन करने में भी ज़्यादा समय नहीं लगता। ये जब कमरा बंद कर रहे हैं और हत्या करने के लिए चापड़ मंगा के धमकी दे रहे हैं, इन जैसे लोगों की जगह केवल जेल में है या फिर इनका एनकाउंटर करवाओ। देखिए, यूपी में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की जांच के आदेश दिए हैं। अगर यह दिल्ली में योगी सरकार होती, शायद ऐसे अवैध मदरसे संचालित नहीं होते। बुराई क्या है इसमें? जब सीए का टाइम आता है, कागज हम नहीं दिखाएंगे, सबसे पहले यही समाज बोलता है। जब भी कोई भी अध्यादेश सरकार लाती है, हम नहीं मानेंगे। बुराई क्या है? हम ये कह रहे हैं जो इस देश का मुस्लिम है, हम उसको बाहर भेजने की बात नहीं कर रहे हैं। जो बाहर से जिहादी हमारे देश में घुस के बैठ गए हैं, उन्हें बाहर निकालने के लिए हमारे देश के ये जिहादी और ये हमारे देश के जो अच्छे मुस्लिम बन के हमारे साथ हैं, ये इनके समर्थन में क्यों उतर आते हैं? मैं तो कल उस मुस्लिम जो वो वीडियो में दिख रहा था ना, वो सारी सच्चाई खोल रहा है, मैं उसको बड़ा धन्यवाद करता हूँ। बड़ा जिगर है उसमें। दिल्ली पुलिस को उसको सुरक्षा देनी चाहिए। वो एक ऐसे स्थान पे है, उसकी हत्या ये कभी वो अपनी मौत का दिखा भी रहा था कि मेरे को बचा लो, मीडिया बंधुओं से कह रहा था मुझे बचा लो, मैं सारी सच्चाई बताऊंगा। ये वही सच्चाइयों को उजागर होने से रोकना चाहते थे, जिस वजह से इन्होंने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की भी हत्या करनी चाहिए। जरूरत है योगी मॉडल लागू करने की, बुलडोजर चलाने की उस पर। बिल्कुल, दिल्ली में केजरीवाल नहीं, बाबा का बुलडोजर चाहिए। और सभी ऐसी जगहों पे जहां जहां पर इनकी वेरिफिकेशन हो, चिन्हित किया जाए और चिन्हित करने के बाद इन पे कानूनी कार्रवाई हो। बुलडोजर ही इनका जवाब है और बुलडोजर के सिवा कोई दूसरा जवाब नहीं है, बिल्कुल भी। देखिए, बात करें उधर असम में बुलडोजर चल रहा है, उधर यूपी में सर्वे कराने की एक आदेश दे दिया गया है, लेकिन दिल्ली में कब होगा ये? दिल्ली में मैं आपको साफ बता दूं, दिल्ली की जनता तय करेगी ये चीज़। जब तक दिल्ली की कुर्सी पे केजरीवाल जैसा व्यक्ति, ये मुफ्तखोर दिल्ली ने बिठाया है, ये दिल्ली के जो मुफ्तखोर हैं, जिन्हें पानी मुफ्त में चाहिए, जिन्हें बिजली मुफ्त में चाहिए, जिन्हें शराब मुफ्त में चाहिए और जिन्हें मौत भी मुफ्त में चाहिए दिल्ली के दंगों में, जब तक ये लोग मुफ्तखोरी को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आज इनकी मुफ्तखोरी कल इनको इनके बच्चों से दूर करेगी। ये आज इनको समझ में नहीं आ रहा है।
हम अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं? लालच बुरी बला। और ये सरकारें लालच देके उस बला को दिखा के वोट पा रही है, हमारे लोगों की गर्दन काट रही है। ये कैसी दोहरी शिक्षा है? स्कूल में हम कहते हैं लालच बुरी बला है, और लेकिन हम स्वयं सरकार में आके लालच देके सरकार को बना के हम क्या दिखाना चाह रहे हैं? ये शिक्षा दोहरी नीति की नहीं चलेगी। ये दिल्ली की जनता को तय करना होगा कि दिल्ली की गद्दी पे बाबा के बुलडोजर की क्षमता वाले उस व्यक्ति को लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाबा का बुलडोजर अब दिल्ली के अंदर चलना बहुत जरूरी है। आखिरी सवाल, आज दिल्ली पुलिस से मुलाकात करके ज्ञापन देकर के क्या मांग किया है? देखिए, हमने दिल्ली पुलिस से कुछ मुख्य बिंदुओं पे मांग की है। सबसे पहले उस व्यक्ति की गिरफ्तारी, दूसरा इस मदरसे की जांच हो और इस पे बुलडोजर चलाया जाए, क्योंकि इस मदरसे में वहाँ के लोकल लोग लगातार बता रहे हैं कि इस मदरसे में बाहरी फंडिंग हो रही है और बाहर से लोग आ रहे हैं जो लगातार किसी न किसी अवैध गतिविधि में जुड़े हुए हैं।